श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत प्यारा सा जो है हमारा कार्तिक का माह चल रहा है। दीपावली का पंच जो दिवसीय है दीपोत्सव पर्व हमारा वो निकल के गया है। अब उसके बाद में एक के बाद एक बहुत सारे जो है वो बहुत अच्छे दिन, बहुत अच्छी तिथियां आने वाली हैं। उसी में से एक है अष्टमी तिथि, यानी कि जो गोपाष्टमी के नाम से भी जिसको जाना जाता है वह अष्टमी तिथि। उस अष्टमी तिथि पर जो उपाय आप कर सकते हैं वह साल में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं दोस्तों। तो गोपाष्टमी का जो दिन है बहुत ही खास, बहुत ही विशेष दिन है और इसका जो है लाभ आप सभी को पूरा पूरा उठाना चाहिए। इस अष्टमी के दिन यानी कि कार्तिक मास में पड़ने वाली जो अष्टमी है, वैसे तो कहा जाता है कि अष्टमी चाहे कोई सी भी हो बहुत ही विशेष होती है, लेकिन कार्तिक मास में पड़ने वाली है अष्टमी तिथि और भी ज्यादा विशेष हो जाती है कार्तिक मास में, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है दोस्तों। तो इस कार्तिक मास में जहाँ की हम भगवान की पूजा में, ध्यान में इतने रमे हुए हैं, हर तरफ बहुत अच्छा माहौल है, खुशी का पर्व है, हम कुछ छोटे छोटे से उपाय आपके लिए लेकर के आए हैं। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर अपने शब्दों में वीडियो के माध्यम से मैं ये चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ सब आपके लिए लाभदायक होता होगा। तो दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय की जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अष्टमी तिथि के दिन करने, जो कि बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे। बहुत सारा फल आपको इससे प्राप्त होगा अगर आपने पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को कर लिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों बेलपत्र के एक ऐसे उपाय की जिसमें आपने लेना है सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र, साथ ही साथ 3 समी पत्र। एक बेलपत्र और 3 समी पत्र का यह विशेष उपाय जो है वो अष्टमी तिथि में आप कर सकते हैं, चाहे वह शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो। इन दोनों ही अष्टमी तिथि के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। तो आने वाली इस अष्टमी तिथि का लाभ उठाइए और एक बेलपत्र 3 समी पत्र के इस उपाय को आप सभी कीजिए। करना कैसे है जान लेते हैं और इसके फायदे क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, आपके घर में कभी भी वैभव, धन, संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी। आपने इस अष्टमी तिथि के दिन एक बेलपत्र 3 समी पत्र से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। क्या करना है दोस्तों, लेना है आपको एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र और साथ ही साथ लेने 3 समी पत्र। एक बेलपत्र, 3 समी पत्र और साथ ही में आप जो है हमेशा की तरह जल जो शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है तांबे के पात्र में 1 लोटे में जल ले लीजिएगा और लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के समक्ष। वहां पहुंच करके क्या करेंगे दोस्तों, जो आप सबको पता है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान क्या होता है, भगवान गणेश का स्थान कौन सा होता है और कार्तिकेय का स्थान कौन सा होता है, ये सभी स्थान जो है आप सभी को पता है, बार बार मैंने वीडियो में बताए हैं। तो जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर आपको एक बेलपत्र और 3 समी पत्र को टच करना है। जी हाँ दोस्तों, चढ़ाना नहीं है, आपको ये टच करना है और उसके बाद में इन तीनों ही चीजों को उठा करके, यानी कि 3 समी पत्र और एक बेलपत्र जो है आपके पास में, इनको उठा करके भगवान शिव को ऊपर समर्पित कर देने, यानी कि शिवलिंग के ऊपर आपको इसे चढ़ा। इतना सरल, इतना आसान सा ये उपाय है। एक बेलपत्र 3 समी पत्र के साथ में इस उपाय को कोई भी करेगा तो उसके घर में माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहेगी, धन, वैभव, संपदा आपके घर में हमेशा रहेगी, भंडार आपके घर में हमेशा भरे रहेंगे, कभी भी आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। श्री हरि विष्णु महादेव का ऐसा आपके घर पर आशीर्वाद, आपकी कृपा ऐसी बनी रहेगी कि आपको कभी भी वैभव, संपदा की कमी महसूस ना हो दोस्तों। तो इस अष्टमी तिथि को, इस छोटे से उपाय को आप सभी को अवश्य करना चाहिए और आपको ऐसा करने से बहुत जल्दी बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी वीडियो के पहले उपाय की, जो कि एक बेलपत्र 3 समी पत्र से करना था। अब हम बात कर लेते हैं अपने एक दूसरे उपाय की, जो कि आपको इस अष्टमी तिथि के दिन करना है। 5-5-5 वाला ये उपाय है दोस्तों और बहुत सरल सा उपाय है। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है और ये क्या है, किस लिए करना है, इसके फायदे क्या हैं। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विशेष, जो भी आपकी मनोकामना है जो बहुत समय से पूरी नहीं हुई है दोस्तों, तो इस अष्टमी तिथि पर आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए ताकि आपको जो आपकी इच्छा, विशेष, आपकी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। क्या करना है दोस्तों, आपने लेना है 5 लौंगे, 5 काली मिर्च और 5 काले तिल। जी हाँ, 5-5-5 वाला ये जो उपाय है इसमें गिन करके 5 लौंग लेनी है। लौंग कहीं से भी टूटी हुई ना हो और पूरी फूल वाली होनी चाहिए। उसके बाद आपने लेनी है 5 काली मिर्च, साथ ही साथ लेने 5 काले तिल, गिन करके 5 काले तिल लेने दोस्तों।
और अपने घर से तांबे के लोटे में साफ शुद्ध जल और कुछ बूंदे गंगा जल की उसमें मिला लीजिएगा। इतना लेकर के दोस्तों आपने क्या करना है, पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहाँ कहीं भी महादेव का मंदिर है, शिवालय है, वहाँ पहुंच जाइए ये सब कुछ लेकर के। और करना क्या है, महादेव का एक जो विशेष नाम है उस नाम का जाप करते हुए, उस नाम का स्मरण करते हुए अगर आपने इस छोटे से उपाय को कर लिया तो आपकी जो इच्छा, जो मनोकामना, जो विशेष है, जो कुछ भी अधूरे काम रह गए सब आपके पूरे हो जाएंगे। दोस्तों आपने लेकर के पहुंच जाना है ये सारी चीजें महादेव के शिवलिंग के समक्ष और अपने राइट हैंड में लेना है। 5 लौंग, 5 काली मिर्च और 5 काले तिल के दाने अपने राइट हैंड से जो है वो महादेव के ऊपर यानी कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करने हैं। और महादेव का एक विशेष नाम है जो कि है कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपने ये तीनों चीजें 5-5-5 की क्वांटिटी में जो ली हैं वो महादेव के ऊपर समर्पित कर देनी है। और जो भी आपकी इच्छा है वो आपको महादेव के समक्ष रखनी है, अपनी बात महादेव को सुनानी है। और आप मानिएगा कि इस उपाय को अगर आपने पूर्ण श्रद्धा के साथ, जो कहते हैं ना कि हमने ईश्वर से कुछ मांगा नहीं है, बस हमने इस उपाय को किया है, तो अगर आपने बहुत साफ मन से, बहुत शुद्ध मन से इस उपाय को कर लिया तो जो आपके जीवन के लिए उचित है, जो आपकी इच्छा, जो आपकी मनोकामना है, भगवान उनको बहुत जल्द पूरा करेंगे। तो इस अष्टमी तिथि पर दोस्तों इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर बात कर ली है मैंने वीडियो के दूसरे उपाय की, और अब बात करने वाली हूँ मैं तीसरे उपाय की, जो कि सबसे सरल, सबसे आसान है और इसके फायदे क्या कुछ होने वाले हैं, है ना। तो आप सबको पता है कि हर घर में हर एक व्यक्ति गुस्से में रहता है, एक फ्रस्ट्रेशन सा है, एक चिड़चिड़ापन है, भाई बहन की नहीं बन रही, पति पत्नी की नहीं बन रही है, या घर में आपस में जितने भी लोग हैं उनकी किसी से नहीं बन रही है। तो ये झगड़े का जो है ये बहुत ज्यादा है, गुस्सा लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस एक चीज में आपको लाभ मिलेगा। तो जो उपाय मैं बताने वाली हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन है, तो इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों क्या करना है, इसके लिए आपने लेना है 5 बेलपत्र। जी हाँ, 5 बेलपत्र आपको लेना है। साथ ही साथ तांबे के पात्र में जल लेना है, प्लस उसमें मिलाना है आपको गंगा जल, ठीक है। और 5 बेलपत्र के साथ साथ मेन उपाय जो आपको करने वो देखिएगा कि करना क्या है। यहाँ पे हमें बेलपत्र का कोई उपाय नहीं करना है, हमें लेना है बेलपत्र की डंठल को, यानी कि बेलपत्र की 3 पत्तियों के बाद जो नीचे की तरफ डंडी होती है, जो उसका ठूंठ बोलते हैं, जो उसका डंठल होता है, उस पार्ट का हमें उपयोग करना है। तो आपने बेलपत्र से कुछ दूरी पर जो उसकी लकड़ी होती है, जो डंडी होती है, जिसको हम ठूंठ कहते हैं बेलपत्र का, वो तोड़ लेना है। और ऐसे आपने 5 डंठल इकट्ठे करने हैं। साथ ही साथ तांबे के पात्र में जल प्लस गंगा जल मिला करके घर के आसपास जहाँ कहीं भी महादेव का मंदिर, शिवालय हो, वहां पहुंच जाइए दोस्तों। और सभी को पता है कि महादेव का पूरा परिवार जो है वो वहीं पर विराजित है, शिवलिंग पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, महादेव के एक विशेष नाम का स्मरण करना है, जो कि है अवधूतेश्वर महादेव। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, नाम कौन सा बोलना है आपने, अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए ये जो आपके पास 5 बेलपत्र के डंठल है, जो डंठल यानी कि 5 बेलपत्र की ठूंठ है, जो उनको शिव अशोक चुंदरी वाले स्थान पर आपको चढ़ा देना है दोस्तों। और चढ़ाने के बाद फिर क्या करेंगे, जो आपके पास जल है वो आपने चढ़ाना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो जो डंठल है, वो कुछ डंठल 2-4 बहते हुए नीचे की तरफ गिर जाएंगे। और आपने क्या करना है, जो डंठल नीचे की तरफ गिर गए हैं दोस्तों, उनको उठा करके रख लेना है, ठीक है। फिर जो आपके पास बेलपत्र है, उन 5 बेलपत्र को महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए और अपना पूरा जल समर्पित कर दीजिए। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। जो डंठल यानी कि बेलपत्र की जो ठूंठ, जो डंठल जल चढ़ाने से कुछ डंठल नीचे बहकर आ गए हैं, जो डंठल आपने उठाकर रखे हैं, जो भी व्यक्ति आपके घर में गुस्सा करता है, उस व्यक्ति को अगर ये डंठल आप पीस करके किसी भी चीज में मिला करके खिलाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे उस व्यक्ति का गुस्सा, क्रोध जो है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों मैं फिर से बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी कि 5 बेलपत्र आपने लेनी है और 5 बेलपत्र के नीचे का जो डंठल होता है यानी कि उसकी जो ठूंठ होती है, उसका उपयोग करना है। वो ठूंठ लेकर के आपने पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के समक्ष, और शिवलिंग पर ये ठूंठ नहीं चढ़ाने, आपने चढ़ाने ये डंठल
माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसके बाद आपने 1 लोटा जल भगवान के ऊपर समर्पित करना है। जैसे ही आप जल समर्पित करेंगे, कुछ डंठल बहते हुए अपने आप नीचे की तरफ गिर जाएंगे। वो डंठल आपको उठा करके रख लेना है। बाकी बचा हुआ जो आपके पास 5 बेलपत्र है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बचा हुआ जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और जो डंठल आपने उठाए हैं उनको लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। जब आप इस उपाय को कर रहे हैं, जब आप वो ठूठ महादेव के ऊपर चढ़ा रहे हैं, जब जल महादेव के ऊपर चढ़ा रहे हैं, एक विशेष नाम का उच्चारण करना है दोस्तों, और वह नाम है अवधूतेश्वर महादेव। इस नाम के साथ इस उपाय को कीजिए और जो डंठल आप अपने घर लेकर के आते हैं, जो भी व्यक्ति आपके घर का है जो बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, बहुत चिड़चिड़ेपन स्वभाव का है, उस व्यक्ति को ये डंठल जो है कूट करके, पीस करके, किसी चीज में मिला करके आप खिलाना शुरू कर दीजिए। यकीन माने इतनी जल्दी आपको लाभ मिलेगा। उस व्यक्ति के क्रोध में बहुत जल्दी आपको शांति नजर आएगी, बदलाव नजर आएगा उसके स्वभाव में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 3 ऐसे उपायों के बारे में आपसे बात की है जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान से उपाय हैं और आपको ये करने ही चाहिए। बहुत सरल से उपाय। इस अष्टमी तिथि का विशेष प्रयोग दोस्तों आप जरूर कीजिएगा। इन उपायों को, इतना विशेष दिन जो है वह रोज रोज नहीं आता है, तो साल में जो एक विशेष दिन आपके पास आया है अष्टमी तिथि यानी कि गोपाष्टमी के दिन इस उपाय को आप अवश्य करें। और जो व्यक्ति इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा के साथ में करता है उनको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश। इन उपायों को जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने और सुनने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महादेव।